Now see this question. F of x is equal to 1 by 2 minus tan pi x upon 2 minus 1 less than x less than 1 and g of x equal to this. Find the domain of f plus g. और यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शंस है, ये पहला है और ये दूसरा है। इन दोनों फंक्शंस के लिए आपको क्या निकालना है? डोमेन निकालना है। अभी इन दोनों फंक्शंस के लिए जो डोमेन निकालना है वो कंबाइंडली निकालना है, कंबाइंडली f प्लस जी। तो f प्लस जी का मतलब क्या होता है कि दोनों फंक्शंस के लिए जो डोमेन निकालना है वो कॉमन डोमेन निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि ये वाले फंक्शन के लिए और ये वाले फंक्शन के लिए, दोनों फंक्शंस के लिए जो डोमेन है उसका प्लस करना है। तो डोमेन का प्लस नहीं करना है, बीच में प्लस लिखा है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों फंक्शंस के लिए जो डोमेन निकालना है वो कॉमन डोमेन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इन दोनों फंक्शंस के लिए कॉमन डोमेन निकालने के पहले अपन इन दोनों फंक्शंस के लिए सेपरेटली डोमेन निकालेंगे। तो ये जो आपका पहला फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस टैन इन ब्रैकेट पाई x अपॉन 2 माइनस 1 लेस दैन x लेस दैन 1। तो इस f ऑफ x के लिए ये इंटरवल दिया है। तो इस f ऑफ x के लिए इंटरवल दिया है। अब इस इंटरवल क्या सजेस्ट करता है, या इस इंटरवल से अपने को क्या चीज़ मिलता है या क्या कंक्लूजन मिलता है? तो इस इंटरवल से अपने को ये चीज़ मिलता है या ये कंक्लूजन मिलता है कि इस फंक्शन के लिए जो x का वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच का होगा, एक्सक्लूडिंग -1 एंड 1। इस फंक्शन के लिए जो x का वैल्यू होगा वो -1 और 1 के बीच का होगा, -1 और 1 को छोड़ के, इन द सेंस उसको एक्सक्लूड करके। और आपको डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, मैंने इसके पहले बताया था। डोमेन मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, एंड x का जो वैल्यूज होता है या x का जो वैल्यूज होगा जो गिवन फंक्शन को डिफाइन करेगा, एंड x का एंड जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x है वह सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो गिवन फंक्शन को डिफाइन करेगा उसको डोमेन कहते हैं। तो इस x के वैल्यू के लिए यानी -1 और 1 के बीच में जो अनकाउंटेबल रियल नंबर्स आते हैं, या -1 और 1 के बीच में जो अनकाउंटेबल, जो इनफाइनाइट जो रियल नंबर्स आते हैं, इन ऑल उन सभी रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होता है। डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए आप ऐसा नहीं, सिंपली सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x मतलब डोमेन, ऐसा नहीं होता है। सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x यहाँ तक ठीक है, बट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x जो है यानी x का जो वैल्यूज है, x का यानी x जिन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है वह सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x गिवन फंक्शन को डिफाइन भी करना चाहिए, तभी वो डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इस -1 और 1 के बीच में जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है उन सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन क्या हो रहा है? डिफाइंड हो रहा है। इसीलिए अपन यहाँ पे लिखेंगे कि डोमेन ऑफ f ऑफ x इज ओपन इंटरवल -1, 1, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या है? ओपन इंटरवल, वन ऑफ द सेम थिंग। इसका और इसका मीनिंग एक ही है, बस लिखने का तरीका जो वे है वो डिफरेंट है। तो ये हुआ पहले फंक्शन का डोमेन। अब चलते अपन सेकेंड फंक्शन के तरफ। क्या है सेकेंड फंक्शन? g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, अब इस सेकेंड फंक्शन के लिए अपने को डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना है, इट मीन्स x का वैल्यू निकालना है। यानी एक चीज माइंड में सेट कर लो कि डोमेन निकालना इट मीन्स x का वैल्यू निकालना, और रेंज निकालना इट मीन्स जो राइट हैंड साइड में जो टर्म होता है उसका वैल्यू निकालना है। ये बात परमानेंटली माइंड में सेट कर लो। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, इन द सेंस आपको डोमेन निकालना है आपको डोमेन निकालना है, इट मीन्स x का वैल्यू निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से ये जो गिवन टर्म है ना राइट साइड में, इस गिवन टर्म का यूज करके अपन x का वैल्यू निकालेंगे। अब ये जो कंप्लीट टर्म है ये रूट के अंदर है। अब मैंने इसके पहले आपको बताया था कि अगर कोई नंबर रूट के अंदर निगेटिव में होता है तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉट डिफाइंड। और अभी मैंने बताया कि डोमेन का मतलब ओनली x का वैल्यू निकालना इतना ही नहीं होता है, अरे नॉट ओनली फाइंड द वैल्यूज ऑफ x बट आल्सो those values of x, it would be defined the given function। यानी
डोमेन मतलब ओनली एक्स का वैल्यूज निकालना इतना ही नहीं होता है, तो वो जो एक्स का वैल्यूज होता है वो गिवन फंक्शन को डिफाइन भी करना चाहिए, ये भी साथ में देखना पड़ेगा। तो देखो अगर रूट के इस कंप्लीट टर्म का वैल्यू अगर रूट के अंदर निगेटिव में आता है, तो अगर कोई वैल्यू रूट में अगर निगेटिव में आता है तो वो क्या कह वो नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब होता है आई मतलब आयोटा, इट मीन्स इमेजिनरी टर्म इट मीन्स नॉट डिफाइंड, तो ऐसे टर्म नहीं चलेंगे। तो इस कंप्लीट टर्म का जो वैल्यू है वो रूट के अंदर निगेटिव में नहीं चाहिए। अगर इस कंप्लीट टर्म का वैल्यू रूट के अंदर में निगेटिव में आता है तो गिवन फंक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, और जो एक्स का वैल्यू गिवन फंक्शन को डिफाइन नहीं करता है वो डोमेन नहीं कहलाता है। इसीलिए इस कंप्लीट टर्म का जो वैल्यू है 3 + 4x - 4x² ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए। क्या होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अगर इस कंप्लीट टर्म का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 या इक्वल टू 0 है तो ही इस गिवन फंक्शन को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक टर्म में आपको फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म और लास्ट टर्म तो पता ही होगा। स्क्वायर का टर्म फर्स्ट टर्म, एक्स का टर्म मिडल टर्म, कांस्टेंट टर्म लास्ट टर्म। और जनरली क्वाड्रेटिक टर्म में जो फर्स्ट टर्म होता है वो पॉजिटिव रखते हैं, या पॉजिटिव यस रखना चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, लेकिन जनरली पॉजिटिव रखना आगे कैलकुलेशन के लिए कन्वीनियंट होता है, आसान होता है, इजी होता है, इसीलिए, बाकी ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसमें आपका जो x² का टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है ये निगेटिव है। अगर इसको पॉजिटिव रखना है या पॉजिटिव करना है तो इन तीनों टर्म में से आप माइनस साइन को कॉमन ले लो, और अगर अपन यहाँ से ब्रैकेट के अंदर से माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या होता है कि टर्म्स का साइन चेंज होता है, यानी ओनली x² ओनली इसका ही साइन चेंज नहीं होगा, जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स है, जो रिमेनिंग टर्म्स है उसका भी साइन चेंज होगा। ये निगेटिव का पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का निगेटिव, और ये पॉजिटिव का निगेटिव, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब माइनस साइन को अगर इस साइड में अगर शिफ्ट करना है, देखो ये इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी की प्रॉपर्टी अलग होती है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी अलग होती है। अगर इस माइनस साइन को राइट साइड में शिफ्ट करना है तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू का लेस दैन इक्वल टू होगा। ठीक है, 4x² - 4x - 3 लेस दैन इक्वल टू 0। ठीक है, जैसा कि मान के चलो अगर अपन लिखते हैं -1 ग्रेटर दैन -2 लिखते हैं। अब -1 ग्रेटर दैन -2 लिखते हैं, -1 बड़ा है -2 से। ठीक है, लेकिन अगर अपन ये डायरेक्टली अगर माइनस साइन को कैंसिल करते हैं और इसको इस सिंबल को एज इट इज रखते हैं तो ये चीज़ गलत कहलाएगा। तो ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी, अगर माइनस साइन को कैंसिल करना है या एलिमिनेट करना है तो साथ में ये सिंबल भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तभी वो एक मीनिंगफुल या एक करेक्ट स्टेटमेंट कहलाएगा, ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगा। अब ये है, अब इसको आप फैक्टराइज करो, 4 3 सा देखो 4 × -3 कितना होता है -12। ठीक है, -12 को 2 पार्ट में स्प्लिट करो, हाँ, और ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करो कि उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन -12 आना चाहिए, और उन्हीं 2 पार्ट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन इक्वल टू मिडल टर्म यानी -4 इतना आना चाहिए। सो व्हाट आर दोस 2 पार्ट्स? -6 + 2, बड़े नंबर का साइन माइनस में रखना है क्योंकि यहाँ पे आपका मिडल टर्म निगेटिव में है। सो -6x + 2x - 3 लेस दैन इक्वल टू 0। देन पेयर बना के कॉमन निकालो, तो इसमें से कॉमन क्या आता है 2x, सो x - 3 सॉरी 2x - 3, यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं आता है, सो ब्रैकेट में डिलो। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, फिर से दोनों पार्ट में से कॉमन क्या आता है 2x - 3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 2x + 1 लेस दैन इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको 2 फैक्टर मिलते हैं। ठीक है, पहला मिलेगा x = 3/2, दूसरा मिलेगा x = -1/2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1/2 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू, ठीक है, x लेस दैन इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे होगा -1/2 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 3/2। जब भी अपन इंटरवल को लिखते हैं ना तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में छोटा नंबर लिखना और राइट साइड में बड़ा नंबर लिखना, तो ये है। तो इसको अपन पहले f(x), ये जो पहला f(x) इसका ये डोमेन है और ये दूसरे f(x) का डोमेन है। अब पहले f(x) का डोमेन और दूसरे f(x) का डोमेन, इन दोनों डोमेन को ऑब्जर्व करके कंबाइंडली इन दोनों फंक्शंस के लिए कॉमन डोमेन ढूंढना है या कॉमन डोमेन आपको लिखना है। यानी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉमन डोमेन, क्या लिखेंगे, कॉमन डोमेन ऑफ बोथ फंक्शंस,
ऑफ बोथ फंक्शंस, व्हाट आर दे, एफ एंड जी, दोनों के लिए। अब क्या होगा देखो, एक नंबर लाइन निकाल लेते हैं, उसे समझना आसान जाएगा। ये 1, ये इधर, ये सॉरी, ये 0 1 और 1 के बाद क्या आएगा 3/2, ठीक है। ये 2 1 के बाद 3/2, क्योंकि इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1.5 आएगा, इसलिए 1 के बाद 3/2। इधर में आपका -1, ठीक है, और ये -1/2, ये -1 है ना, कहाँ गया ये 1, ठीक है। 1 के बाद क्या आता है 3/2, बाद में ये -1, -1 के पहले क्या आएगा -1/2, ये आएगा आपका -1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को क्या करना है कि कॉमन डोमेन, मतलब कॉमन रियल नंबर्स, इन दोनों के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अगर अपन 1 है, 1 के बाद 3/2 आता है, अगर अपन 3/2 को लेंगे, अगर अपन 3/2 को लेंगे तो 3/2 को लेंगे तो इसमें क्या आएगा 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कहाँ से लेंगे अपन 1 से लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1, और देखो -1, ये -1 है, तो -1 के पहले क्या आता है -1/2, यहाँ पे लेंगे -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को पकड़ के कि छोड़ के हैं, तो 1 को पकड़ के छोड़ के हैं, मतलब 1 को एक्सक्लूड किए हैं। अब 1 को एक्सक्लूड किए है, इसलिए 1 के साइड में लिखना सर्कल ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट, सादा ब्रैकेट। और -1 के पहले -1/2 आता है, -1 को छोड़ के हैं, लेकिन -1 के पहले -1/2 आता है, तो -1 और 1 के बीच के नंबर्स ना, तो -1 और 1 के बीच के नंबर्स को पकड़ना है, तो -1 और 1 के बीच के नंबर्स को पकड़ना है, मतलब -1/2 को पकड़ना है, इन द सेंस -1/2 के साइड में लिखेंगे अपन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये है आपका कॉमन डोमेन। तो इन दोनों फंक्शंस के लिए ये है आपका कॉमन डोमेन, -1/2, 1, ये है आपका, इसको कहते हैं सेमी क्लोज इंटरवल। क्या कहते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। इस तरह से अगर अपन यहाँ पे अगर 3/2 लेते ना, अगर अपन यहाँ पे अगर 3/2 को लेते, ये 3/2 को अगर यहाँ पे लेते, तो 3/2 को अगर लेते तो 3/2 यहाँ पे नहीं है, 3/2 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 पॉइंट थोड़ी, यहाँ पे तो 1 तक की है ना बाउंड्री, यानी जो बाउंड्री है वो 1 में ही खत्म हो जाती है, बाउंड्री जो है वो 1 में ही खत्म हो जाती है। अगर अपन 3/2 को लेते तो 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब 1.5 अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो 1.5 को थोड़ी लेंगे अपन, 1 को लेंगे, यानी 1 में ही आपकी बाउंड्री खत्म हो जाती है, यानी 1 के आगे अपन नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो इस तरह से निकालते हैं।